इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स का क्लास 10 का फुल कॉन्सेप्ट। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, आपने इससे पहले 9th में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास क्लास 10th का CBSE का आपका ये है NCERT में जो जो अभी मतलब जो रिलेटेड टॉपिक है NCERT का सारा टॉपिक जो भी हमारे पास दिया हुआ है NCERT में। तो पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब रियल नंबर किसको कहा जाता है, रेशनल इरेशनल क्या होता है, होल नंबर किसको कहा जाता है, ये सब। सेकेंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और थर्ड है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। तो अगर आपको रियल नंबर्स NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे लोड है कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो वीडियो है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा उसमें। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है स्टडी विथ नीलेश 83। इसको आप सर्च करें, आप इसको फॉलो करें। यहाँ पे आपको रियल नंबर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले इंट्रो पे। तो रियल नंबर में सबसे पहला इंट्रो जो होता है, जैसे अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब आप 5th में 6th में आते हैं तभी से पढ़ाया जाता है। तो नेचुरल नंबर होता है कि जितना भी काउंटिंग वाला नंबर है, कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स, इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। मतलब हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम लोग काउंटिंग करने बैठे तो लगातार इन्फिनिटी तक होता है। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। फिर चलते हैं हम लोग होल नंबर पे। तो होल नंबर जो होता है, होल में क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो भी नेचुरल नंबर है, अगर जीरो से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये सारा इन्फिनिटी तक हमारे पास होल नंबर होता है। फिर चलते हैं, जैसे हम लोग को मान लीजिए नेचुरल नंबर को शो करना है तो इसको कैपिटल N से शो किया जाता है, होल नंबर को शो करना है तो इसको कैपिटल W से शो किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटीजर पे। इंटीजर, तो इंटीजर जो होता है, जैसे हम लोग 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3, इधर हम लोग चले गए इन्फिनिटी तक। फिर रिवर्स में बढ़ते हैं -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसको कहा जाता है इंटीजर। कुछ और टाइप होता है, जैसे हमारे पास हो जाता है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होता है ये होता है हमारे पास कि कोई भी नंबर जिसका मतलब फैक्टर जो है वो मोर देन 2 हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जिस नंबर का। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला कंपोजिट नंबर लेते हैं 4, तो 4 का जो फैक्टर होगा 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ये हमारे पास 3 फैक्टर हो गया इसका। फिर अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 हो गया 1 2 3 और 6। इसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। उसके बाद होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, अच्छा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो हमारे पास हमेशा 4 होता है। स्मॉलेस्ट जो होगा वो 4 होगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होगा ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स में कौन कौन सा होता है, एक तो एक सबका फैक्टर होता है और एक वो नंबर खुद। जैसे 2 हम लोग लेते हैं तो 2 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 2। 3 लेते हैं तो 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 3। मान लीजिए 13 लेते हैं तो 13 का एक फैक्टर हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 13। तो इसको कहा जाता है प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद एक चीज, एक टर्म आता है आपको इसमें यूज होगा, उसको कहा जाता है को प्राइम। तो को प्राइम जो होता है ये पेयर ऑफ नंबर्स होता है, a pair of numbers whose common factor is only 1, pair of number whose HCF is 1, HCF is 1। मतलब मान लीजिए हम लोग 2 प्राइम नंबर ले लिए, चाहे 2 कंपोजिट नंबर ले लिए। जैसे मान लीजिए लेते हैं 2 और 5, इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। उसके बाद ले लिए हम लोग 3 ले लिए और 10 ले लिए, तो 3 एक प्राइम नंबर है, 10 जो है कंपोजिट नंबर है, इसका भी जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इसको कहा जाता है को प्राइम। अब
हम लोग को प्राइम जो होता है, को प्राइम का कॉन्सेप्ट का यूज जो होता है वो हमारे पास इसमें आपका रियल नंबर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं रेशनल नंबर में, जैसे रियल नंबर। तो रियल नंबर कहा किसको जाता है? अब रियल नंबर जो होता है, हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं कि दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल नंबर का अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो इसका 2-3 डेफिनेशन है कि दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोज नंबर्स, वो नंबर जिसका स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव हो, which स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको कहा जाता है हमारे पास रियल नंबर। चाहे ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर known as रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर जो होगा, जितना भी रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा, तो रियल नंबर का 2 टाइप हो जाता है हमारे पास। एक हो जाता है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा हो जाता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर कहा जाता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सके। अच्छा, रियल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है कि जिसको भी हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सके उस नंबर को रियल नंबर कहा जाता है। तो रेशनल, सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेशनल और इरेशनल पे। तो रेशनल नंबर जो होता है वो नंबर होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। चाहे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। थर्ड हो गया हमारे पास कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये p बाई क्यू है, तो p और q जो होगा वो को प्राइम होगा। p एंड q ऑलवेज बी को प्राइम, p और q हमेशा को प्राइम होगा। उसके बाद रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब चलते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास कि जिसको भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सके, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में कौन कौन सा टाइप आ जाता है? तो जैसे हमारे पास होता है mth रूट ऑफ a टू द पावर n। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए अगर रूट 9 देता है तो रूट 9 का वैल्यू हमारे पास 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। वहीं पे अगर रूट 5 दे दे तो रूट 5 का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, 5 कोई पर्टिकुलर स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब डेसिमल में चलते हैं कि अगर कोई डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल में हम लोग किसको किसको रेशनल और किसको इरेशनल मानेंगे। तो डेसिमल नंबर में तो अगर डेसिमल का टाइप हम लोग लेके चलते हैं, तो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ये हमारे पास हमेशा रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा किसको जाएगा, जैसे अगर हम लोग 1/2 लेते हैं तो इसका वैल्यू होगा 0.5, 3/5 लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6, ये पूरा पूरी कट जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसको कहा जाता है, ये हमारा हमेशा रेशनल नंबर होगा, कैसे कि इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास p बाई क्यू दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो q का फॉर्मेट जो होगा वो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्मेट में होगा। तो ये या तो दो जो नीचे जो होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा, या तो 2 के पावर में होगा या 5 के पावर में होगा, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर में होगा। तो इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/8 दे दिया, चाहे 1/25 दे दिया, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे कि 8 को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अगर 1/50 देता है तो 50 हो जाएगा हमारे पास, 50 को हम लोग लिख सकते हैं
2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसके बाद सेकेंड टाइप जो होता है, जो आपका रेशनल नंबर में आता है, वो होता है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये क्या होता है कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है हमारे पास, तो p बाई क्यू जो दिया हुआ है, मान लीजिए p बाई क्यू दिया हुआ है, और q का जो फैक्टर है, q मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। जैसे मान लीजिए 1/3 दे दिया, 1/7 दे दिया, इसको जब भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो इसको ये भी हमारे पास रेशनल नंबर में आ जाएगा। अब इर्रेशनल नंबर में कौन सा आता है, तो इर्रेशनल नंबर में हमारे पास आ जाता है, डेसिमल में अगर चलते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो होगा, इसका जो फॉर्मेट होगा, ये ना रिपीट बार बार रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 1.02, 002, फिर 0002, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, हर बार 2 आते जाएगा। मान लीजिए 1.35, 355, 355, फिर 3 3 को 5, 3 4 को 5, इस तरह से दे दे, तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सब जो होता है वो इर्रेशनल नंबर में आता है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, जिसको हम लोग यूज करते हैं कि अगर किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है या रेशनल प्रूव करना है उसमें। तो वो प्रॉपर्टी जो होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास कि अगर हम लोग रेशनल प्लस रेशनल करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा रेशनल आएगा, रेशनल माइनस रेशनल करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा रेशनल आएगा, रेशनल इंटू रेशनल जो होगा ये हमेशा रेशनल होगा, और रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल जो होगा ये हमेशा रेशनल होगा। रेशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो हमेशा इरेशनल हो जाएगा, रेशनल माइनस इरेशनल जो होगा ये हमेशा इरेशनल हो जाएगा, रेशनल इंटू इरेशनल जो होगा वो हमेशा इरेशनल हो जाएगा, और रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल जो होगा वो हमेशा इरेशनल हो जाएगा। ये हो गया कि एनी ऑपरेशन ऑन अ रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। सेकेंड होता है जो हम लोग फैक्टर, जैसे मान लीजिए रेशनल प्लस रेशनल लेके चलते हैं, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। 2 - 4 अगर लेके चलते हैं तो -2 हो जाएगा। 2 × 4 लेके चलते हैं तो 8 हो जाएगा। 2/4 करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये सारा रेशनल रिजल्ट आ रहा है। इरेशनल में चलते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 2 + √3 लेते हैं तो ये इरेशनल हो गया। 2 - √3 ले लिए तो ये इरेशनल हो गया। 2√3 लिए तो ये इरेशनल हो गया, और 2/√3 लिए तो ये भी इरेशनल हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर जिसका जो डिनोमिनेटर है, अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लेते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं है तो वो सारा रेशनल है। सबसे पहली बात, तो अगर p/q के फॉर्म में आ गया तो सीधा वो रेशनल है। उसके बाद इरेशनल में क्या होगा, हमेशा कोई रूट वाला नंबर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। चाहे डेसिमल में अगर दे दे तो मान लीजिए 2/355, 355, 355 इस तरह से रहे, तो ये हमारे पास हमेशा इरेशनल होगा। सेकेंड हो जाता है हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कि हम लोग जो प्रूफ करने के यूज में काम में लाते हैं कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, p अगर कोई प्राइम नंबर है, एंड p इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर कोई प्राइम नंबर है, तो देन p इज अ फैक्टर ऑफ a, मतलब p जो होगा वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। मान लीजिए हम लोग जैसे लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। अब 5 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 5 होगा। 25 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है। तो 5 जो है ये इसके स्क्वायर का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, तो ये चीज़ यहाँ पे है।
उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो यूज होता है कि अगर p बाई क्यू हमारे पास दिया हुआ है तो p एंड q मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी को प्राइम। को प्राइम का कहने का सेंस जो होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होना चाहिए। अच्छा, को प्राइम कहने का सेंस होगा कि इसका जो एचसीएफ निकालेंगे p और q का वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने में यूज करते हैं। उसके बाद हो गया हमारे पास, चलते हैं फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये होता है कि कोई भी नंबर जो है अपने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के तौर पे दिखाया जा सकता है कि एनी नंबर कैन बी shown as the product of its prime factors। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एनी नंबर कैन बी shown as the product of its prime factors। कहने का सेंस ये हो गया कि अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं 32, तो 32 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम में, 2 से हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम में, 2 से हो जाएगा 2 टाइम में। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो होगा ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो जाएगा। इसी में आ जाता है हमारे पास एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, फिर एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और कहीं भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है जिसमें कॉमन डिवीजर खोज रहा है कि मान लीजिए इतना लंबा कपड़ा है, दो कपड़ा का टुकड़ा इतना इतना लंबा है, तो कोई एक स्केल बताइए जिससे दोनों टुकड़ा को बराबर नापा जा सके। तो उस केस में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो दो स्केल का लेंथ दे दिया है, आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा और लंबाई बताइए जो इन स्केल्स के द्वारा नापा जा सके। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सीधे उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कहा जाता है लोएस्ट चाहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो उसके कॉमन फैक्टर में है उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहा जाता है एचसीएफ। ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज होता है कि अगर सिर्फ दो नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर दे दिए हैं, तो फॉर टू गिवन नंबर्स एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सिर्फ दो नंबर के लिए होगा, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। किसी भी दो नंबर अगर हम लोग लेते हैं 5 और ले लिए और 20 ले लिए, तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग तो वो 5 हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो सीधा 20 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 5 इंटू 20 ये नंबर हो गया और 5 इंटू 20 एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं 4 और अगला कुछ ले लेते हैं 22 ले लेते हैं, एचसीएफ जो होगा इसका 2 हो जाएगा और एलसीएम जो होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 4 इंटू 22 अगर हम लोग करते हैं तब भी 88 आएगा और इधर 2 इंटू 44 करते हैं तब भी 88 आएगा हमारे पास। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक और रूल होता है जिसका बहुत यूज होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए हम लोगों को शो करना होता है कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। इसका कहने का सेंस ये हो गया कि कोई भी नंबर, मान लीजिए 10 है, 0 से एंड हो रहा है तो 2 गुने 5 हो जाएगा। 20 है, इसको हम लोग 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 40 है, 40 को 2 गुने 5 लिखा जा सकता है। तो ये क्या होता है कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर होता है उसमें 2 और 5 का होना एक पेयर जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कितना भी ले लें,
1310, यहाँ पे क्या होगा 131 इंटू 10 है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 5 हमेशा आता है। तो फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0 it must have one pair of 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 एक आना चाहिए, उसी के कारण कोई भी नंबर 0 से एंड होगा। तो रियल नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो भी कहा जाता है, तो इसमें हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, उस पर डाला हुआ है। अब एक चीज़ होता है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसको रियल नंबर से डिलीट कर दिया गया है, तो उसका वीडियो पार्ट 2 में हो जाएगा। रिलेटेड चैप्टर है, मान लीजिए सीबीएसई से रिलेटेड है, बिहार बोर्ड में है, तो उसको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रियल नंबर का फुल कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है रियल नंबर में वो हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए इसके बारे में, जूनियर्स को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। धन्यवाद।